हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिम्बा ट्राइब के बारे में। हिम्बा जनजाति मुख्य रूप से नामीबिया देश में पाई जाती है। हिम्बा जनजाति दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश नामीबिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, विशेष रूप से काओको लैंड या कुनेन क्षेत्र में निवास करती है। इनके कुछ लोग पड़ोसी देश अंगोला की सीमा के आसपास भी रहते हैं। यह जनजाति अपनी लाल मिट्टी से शरीर पर लगाई जाने वाली परत, पारंपरिक वस्त्र और अनूठी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम इसके कल्चर और अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पेस्ट? हिम्बा की महिलाएं अपने पूरे शरीर और बालों पर एक विशेष पेस्ट लगाती है। यह पेस्ट लाल गेरू, एनल फैट और जड़ी बूटी से बनता है, जो उन्हें एक लाल रंगत देता है। नहाने की सूखी रस्म। हिम्बा लोग पानी से नहीं नहाते। ओटिस लेप के कारण उनकी त्वचा साफ रहती है। इसके अलावा वो खुशबूदार जड़ी बूटी को जलाकर उसमें से निकलने वाली धुआं से स्मोक बाथ करते हैं, जिसके ओकुज कहते हैं। कुनैन क्षेत्र में निवास। ये नामीबिया के कुनैन क्षेत्र के सूखे और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ की कठोर जलवायु ने उनके जीवन को विशिष्ट बना दिया है। बालों की जटिल शैली। महिलाओं के बालों की शैली उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। अविवाहित लड़कियां आगे की तरफ लटकती हुई दो चोटी रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं कई जटिल चोटी बनाती हैं। पशुओं का महत्व। उनके लिए धन मतलब पैसा नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद पशुओं की संख्या, और मवेशी, बकरी और भेड़ उनका मुख्य धन और भोजन का स्रोत है। पारंपरिक वस्त्र। हिम्बा के लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। वो मुख्य रूप से चमड़े के स्कर्ट और बेल्ट का उपयोग करते हैं। पुरुष के घर से बाहर का जीवन। पुरुष मुख्य रूप से पशुओं को चराने और उनकी देखभाल करने के लिए घर से दूर यात्रा करते हैं। महिलाएं और घर की जिम्मेदारी। महिलाएं गांव और परिवार के दैनिक कामों की देखभाल करती हैं, जिनमें घर बनाना, बच्चों को पालना और चीजें बनाना शामिल है। उनका सामाजिक ढांचा दोहरा वंशानुगत प्रणाली पर आधारित है, जिसे ओमायरू कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति संपत्ति यानी कि पशु अपने पिता के पक्ष में विरासत में लेता है, जबकि कबीले की सदस्यता माँ के पक्ष में मिलती है। प्रत्येक हिम्बा बस्ती में एक पवित्र अग्नि जलती रहती है, जो उनके पूर्वजों और उनके सर्वोच्च देवता मुकुर के बीच संबंध का प्रतीक है। उनके गांव गुलकार होते हैं, जिसे उंडा कहते हैं, जिसके केंद्र में पशुओं का बाड़ा और पवित्र अग्नि होता है। उनके घर गुलकार होते हैं, जो लकड़ी, मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं। इन्हें महिलाएं ही बनाती है। पुरुषों के बीच बहु विवाह, एक से अधिक पत्नी रखना आम है, जो समाज में उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। महिलाएं भारी लोहे के टखने और कलाई के कंगन पहनती है, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दूर दराज के क्षेत्र में रहने के कारण हिम्बा संस्कृति आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से काफी हद तक बची हुई है। उनका रहन सहन पूरी तरह से प्राकृतिक और पशुओं पर निर्भर है। वे बाजार या बड़े शहरों पर निर्भर नहीं हैं। बच्चों के नाम अक्सर उनके दादा दादी या उनके कबीले के प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर रखे जाते हैं, जो उनकी वंशानुगत परंपरा को दर्शाते हैं। अजीबोगरीब अतिथि सत्कार। अतीत में कुछ हिम्बा समुदाय के अतिथि सत्कार की एक प्रथा थी, जहां मेजबान अपनी पत्नी को मेहमान के साथ रात बिताने के लिए भेजता था। हालांकि यह प्रथा अब कम हो गई है। जन्म और मृत्यु का चक्र। उनके जीवन में पूर्वजों की आत्माओं का बहुत महत्व है। मृत्यु के बाद भी पूर्वज उनकी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बने रहते हैं, जिनका सम्मान ओकुरो पवित्र अग्नि के माध्यम से किया जाता है। बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता नहीं, बल्कि पूरा कबीला और समुदाय मिलकर करता है, जो गहरे सामाजिक बंधन को दर्शाता है। यह है हिम्बा की दैनिक जीवन शैली। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर करें।